हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, यानी कि इंडिया के ऊपर रेलवे का क्या इम्पैक्ट पड़ा। आज हमने यही स्टडी करना है कि जो रेलवे, हमने जैसे कि पहले वीडियो में बात की थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर आके, हमारे इंडिया इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो उसके अंदर सबसे पहला ही पॉइंट हमने किया था कि रेलवे को उन्होंने डेवलप किया। तो जब उन्होंने रेलवे को डेवलप कर रहे थे तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा रेलवे को डेवलप करने का, वो हम देखेंगे। क्या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात हो रही है। फर्स्ट वन में कहते हैं रेलवेज फैसिलिटेटेड एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। कहते हैं जो रेलवे थी ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि उसने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की। किस चीज की फैसिलिटी? कि जो डोमेस्टिक मार्केट है ना उसका एक्सपेंशन हुआ, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट बढ़ गया, फैल गया डोमेस्टिक मार्केट। अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री शोड अ सिग्निफिकेंट राइज। और इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए ना कंट्री के, उन्होंने एकदम से राइज शो किया, यानी सिग्निफिकेंट राइज आया उनके अंदर। एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हुए, इंपोर्ट भी ज्यादा हुए। अब जाहिर सी बात है, जब सामान इधर से उधर जाने के लिए एक पोर्ट मिल गया, यानी रेलवे आ गई, रेलवे की फैसिलिटी अच्छी है, रेलवे डेवलप हो गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि इधर से उधर सामान अगर भेजना है कंट्री से बाहर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो इट मीन्स वो क्या होएगा, वो चला जाएगा, तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम और इजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं रेलवे फैसिलिटेटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज goods could then be moved to distant places. This implied a modest change in the outlook of the farmers. They started viewing farming as a business rather than merely as a railway in the British rule source of subsistence. कहते हैं जो रेलवे जब आई ना तो उसने एग्रीकल्चर के अंदर भी योगदान दिया। कैसे कंट्रीब्यूट किया उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर? रेलवे ने, यानी कि जैसे सामान इधर से उधर करने में उसने हेल्प की। ठीक है, यानी रेलवे मेन तो यही था काम उसका कि अलग अलग प्लेसेस जो दूर दूर तक ऐसा एरिया था जहाँ पे वो सामान नहीं पहुँच रहा है, एग्रीकल्चर का सामान है, यानी कि सारे फार्मर्स अपने आउटपुट को नहीं बेच पा रहे हैं या फिर सेल कर पा रहे हैं, तो उनको उनकी कॉस्ट नहीं मिल पा रही है, अच्छी रेट नहीं बेच पा रहे हैं, उनका अच्छी रेट नहीं लग रही है, उनके जो भी आउटपुट निकल के आ रही है। तो कहते हैं कि जैसे ही रेलवे आया तो उन्होंने एकदम से फार्मर्स के आउटलुक में पूरा चेंज कर दिया, मॉडेस्ट चेंज किया। और अब क्या हुआ, अब जो फार्मर्स थे वो केवल सब्सिस्टेंस के लिए नहीं कर रहे थे, यानी केवल जीविका चलाने के लिए अपनी फार्मिंग नहीं कर रहे थे, केवल बेसिक नीड्स से कंप्लीट नहीं कर रहे थे, साथ साथ वो अपना बिजनेस भी चला रहे थे। यानी जितना उनसे हो सकता था कि बस हम मतलब कि अपना खाना पीने का रख लिया, बेसिक नीड्स के लिए अपना सामान रखा, और उसके बाद वो बिजनेस भी करने लगे थे, यानी कि छोटे छोटे उन्होंने अपने स्टोर्स खोल लिए। और जैसे भी यानी कि सामान इधर से उधर तो जा ही रहा है, रेलवे आ गया, रेलवे डेवलप होने का ये उन्होंने ये दिखाया कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर उनको कुछ भी सरप्लस उनका बचता था तो उन्हीं के पास पड़ा नहीं रहा, वो इधर से उधर ट्रांसफर होता रहा, यानी जहाँ पे डेफिसिट है वहाँ पे उस सरप्लस को भेजा जाने लगा। तो जो फार्मर्स थे उनके आउटलुक के अंदर चेंज आया। थर्ड में कहते हैं रेलवेज enabled people to break the barriers of distance and undertake journey to far off places. This promoted culture affinity among the countrymen. कहते हैं रेलवे ने ना अनेबल किया, क्या सुनिश्चित किया कि जितनी भी रुकावट है ना, डिस्टेंस की रुकावट है कि अब डिस्टेंस की वजह से भाई ज़्यादा किलोमीटर दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस है, हम जा नहीं सकते, उन बैरियर्स को तोड़ा कि अब कोई दूर नहीं है, आप आराम से जर्नी कर सकते हो, ईजिली आप जिससे मिलना चाहे उससे मिल सकते हो। तो कहते हैं इसने ना कल्चर एफिनिटी को प्रमोट किया, यानी कल्चर एफिनिटी यानी कल्चरल को मतलब इस तरीके से मेल जोल में रखा कि सबके साथ सब एक है, सभी कंट्री वाले लोग आपस में मिल सकते हैं, अपने कल्चर को ऐसे ही साथ रखो। और प्रमोट किया इसने रेलवे ने कि हम दूर बेशक से हैं लेकिन हम पास यानी मिल सकते हैं, मिलने का एक चांस मिला उनको कि रेलवे आने की वजह से अब दूर दूर से फैले हुए लोग भी आपस में मिल सकते थे। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ओविंग टू रेलवेज हेल्प कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फैमिनीज। फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टारवेशन। कहते हैं अब जो फूड ग्रेन था उसके फास्टर मूवमेंट हुई, यानी कि बहुत तेजी से फूड ग्रेन इधर से उधर फैला, इधर से उधर यानी कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में फैला रेलवे की वजह से। और जिसने हेल्प की कि जो अकाल फैला हुआ था हर जगह पे, यानी कंट्री के गरीब पार्ट में, यानी जहाँ पे फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी कम थी वहाँ पे अकाल आया हुआ था। अब जैसे ही रेलवे डेवलप हुआ तो फूड की सप्लाई होने लगी, अब लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ा,
अब उनको खाने के लिए मिलने लग गया। कैसे मिलने लगा? जब फूड ग्रेन्स अवेलेबल हुआ रेलवे की वजह से, दूर दूर तक फैले लोगों के पास भी अब अवेलेबल था फूड ग्रेन, अब वो अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट कर सकते थे। और ये पॉसिबल तभी हो पाया जब रेलवे आई। अगर रेलवे नहीं आती तो वहां तक पहुंचता ही नहीं। बेशक से कहीं एक्सेस सप्लाई पड़ी है तो वो एक्सेस सप्लाई पड़ी की पड़ी रह जाती, वो अगर रेलवे डेवलप नहीं किया जाता तो वो सामान वहां तक नहीं पहुंचता। तो अगर एक ओर से देखा जाए तो इंडिया के ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े ना अभी हमने कि यहाँ पे उन्होंने हमारी स्टार्टिंग से ही हेल्प करनी शुरू की है। पहले पॉइंट पे उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपैंड किया है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपैंड किया, इट मीन्स इंडिया के अंदर भी तो रेलवे डेवलप थी ना, इधर से उधर सामान जा रहा है वो। सेकंड, उसने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी सिग्निफिकेंट राइज किया उसमें भी, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए तो बेसिकली वो बनाई गई थी, रेलवे को डेवलप किया गया था। और सेकंड पॉइंट में हमने कहा कि फार्मर्स के आउटलुक में चेंज आया। अब जो फार्मर्स केवल अपनी सब्सिस्टेंस के लिए कर रहे थे फार्मिंग, अब वो कैसे करने लगे? अब उन्होंने अपना सब कुछ, मतलब कि अब वो अपना जो सरप्लस उनका बचता था उसको भी वो क्या करने लगे, उसको वो बेचने लग गए, मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत है उसकी वहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। थर्ड पॉइंट में फिर हमने बताया कि रेलवे की वजह से जो बैरियर्स था डिस्टेंस का वो खत्म हो गया, यानी कि अब डिस्टेंस बेशक से दूर दूर है लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कल्चरल आपने बिल्कुल अपना कल्चर को संभाल के रखना है और आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। डिस्टेंस की कोई बड़ी बात नहीं है कि दूर दूर है तो हम मिल नहीं सकते, रेलवे तो अब हम आसानी से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में कहा फास्टर मूवमेंट हुआ फूड ग्रेन का, यानी कि अलग जो कंट्री के अलग अलग पार्ट में जहाँ पे फैमिनीज आई हुई थी, जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, जहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता था एक टाइम का खाना, वहाँ तक खाना पहुँचा रेलवे की वजह से और फैमिनीज को भी कंट्रोल किया और लोगों की भूख को ख़त्म किया, यानी जो भूखे मर रहे थे लोग, भूखमरी से बचाया रेलवे ने। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था। आप कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं रेलवे इज कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कहते हैं रेलवे ने ना कंट्रीब्यूट किया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, यानी इंडिया की इकोनॉमी का जो एकमात्र एक्सप्लॉयटेशन का साधन था ना वो रेलवे ही था। बिकॉज प्राइमरी गुड्स रॉ मटेरियल कुड देन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फील्ड्स एंड फार्म्स टू द पोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। क्योंकि कहते हैं जो प्राइमरी गुड्स था ना, जो रॉ मटेरियल था, जो हमारे पास अच्छी चीजें थी, वो इतनी स्पीड से ट्रांसपोर्ट हो जाती थी, इजिली ट्रांसपोर्टेबल थी। यानी कि अगर रेलवे को डेवलप नहीं किया जाता तो हो सकता था कि हमारा जो प्राइमरी गुड्स है, यानी कि हमारे जो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज भी थे, उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाता। लेकिन क्योंकि रेलवे आ गया अब तो बहुत इजी होगा रॉ मटेरियल इधर से उधर लेके जाना, तो ब्रिटिश इकोनॉमी ने एक्सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल का, प्राइमरी गुड्स का। सेकेंड में कहते हैं फिनिश्ड गुड्स कमिंग एज इम्पोर्ट टू द इंडियन इकोनॉमी कुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड टू द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री फॉर पर्पज ऑफ सेल। और कहते हैं अब जाहिर सी बात है फिनिश्ड गुड्स ने आके यहाँ इंडिया के अंदर अपना मार्केट बना लिया था, आके अपना बस गए थे यहाँ पे, यानी इम्पोर्ट जो कर रहे थे इंडिया के अंदर बैठ के ब्रिटिशर से कर रहे थे इम्पोर्ट, वो सारे क्या करते रहे, इम्पोर्ट वो फिनिश्ड गुड्स को करते रहे। और जो इंडिया की मार्केट थी वो उसके अंदर ब्रिटिश का फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बिकने लगा, तो उनका यानी मार्केट वाइड होता चला गया। तो ये भी रेलवे की वजह से ही हुआ। अगर रेलवे नहीं आता तो इतना फिनिश्ड गुड्स इतनी स्पीड से इतने प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई नहीं होते। थर्ड पॉइंट में कहते हैं द स्प्रेड ऑफ रेलवे लेड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। कहते हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए हमारा मार्केट खोला, यानी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ब्रिटिश प्रोडक्ट बिकने लगा, वो सब कुछ इतना ज़्यादा स्प्रेड, इतना ज़्यादा फैला ब्रिटिश प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट के अंदर, वो सब कुछ रेलवे के फैलाव की वजह से था। यानी रेलवे इतना ज़्यादा फैल गया था, रेलवे स्ट्रॉन्ग पार्ट बन गया था, रेलवे डेवलप इतने अच्छे तरीके से हो गया था, इसीलिए इजी अवेलेबिलिटी हो जाती थी जो भी उनको चाहिए था। यानी अगर उनको एक्सपोर्ट करना है इंडिया से रॉ मटेरियल का तो वो ईजिली कर सकते हैं, अगर इंपोर्ट करना है फिनिश्ड गुड्स का या फिर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का तो वो ईजिली कर रहे थे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो आज हमने यही स्टडी किया कि इम्पैक्ट क्या था इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के ऊपर रेलवेज का। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।